औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 52 तक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से कुफार के मुतालबे की बात की कि वो आपसे निशानी मांग रहे हैं और निशानी के तौर पे कुरान पाक को पेश करें, और गवाह मांग रहे हैं तो गवाह के तौर पे मुझे पेश करें। उन्होंने कहें कि मेरा और आपके दरमियान अल्लाह काफ़ी है। और फिर अगर उसके बावजूद वो इनकार कर रहे हैं और बातिल चीज़ों की परस्तश कर रहे हैं तो आप उनसे कह दें कि फिर बातिल की परस्तश करने वालों के लिए यह है कि वो काफिर हैं और काफिर खसारे में हैं। आखिरी बात हो गई। अब आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है, इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कंटिन्यू करते हुए फरमाया कि यस्ताजिलूना का बिल आज़ाब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे अज़ाब तलब कर रहे हैं। अब ये क्या बात हुई कि अज़ाब तलब कर रहे हैं? अज़ाब इसलिए तलब कर रहे हैं कि जिस तरह कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निशानी मांगी कि आपके साथ अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो आपके साथ निशानी क्यों नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी के तौर पर कुरान पाक को पेश करने का हुक्म दिया कि उनसे कहें कि मेरे और आपके दरमियान ये अगर आपको निशानी चाहिए तो कुरान पाक निशानी है। फिर उन्होंने गवाह मांगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनसे कहें कि अल्लाह मेरे और आपके दरमियान गवाह काफ़ी है। और उसके बावजूद अगर इनकार कर रहे हैं, उसके बावजूद कुफ़ार ने नहीं माना और न हम नहीं माना, तो फिर आखिरी ये कुफ़ार का मुतालबा था कि हाँ हम नहीं मान रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज कर दिया कि हम कह रहे हैं तुझसे कि हम नहीं मान रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं तुझे, और तेरा ख्याल ये है, तुझे हमें समझा रहा है, तू हमें ये सिखा रहा है कि ना मानने की सूरत पर हम पर अज़ाब आने वाला है। तो ये कह रहा है कि जिस इल्म की तरफ, जिस अक़ीदे की तरफ तू हमें दावत दे रहा है, उसको अगर हमने ना माना तो हम मुनकिर हैं, हम काफिर हैं, और बकौल तेरे मुनकर और काफिर पर अज़ाब नाज़िल होगा। तो फिर हम तुझसे ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम नहीं मान रहे हैं, और बकौल तेरे हम मुनकिर और काफिर हैं, और बकौल तेरे मुनकर और काफर पर अज़ाब नाज़िल होने वाला है। तो फिर अज़ाब ला के दिखा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम पर अज़ाब बरसा दे। इसी तरह अबू जहल ने जब ग़ज़वा बदर के लिए रवाना हुआ था तो उसने खाना काबा का ग़िलाफ़ पकड़ के भी ये दुआ मांगी थी और ये कहा था कि अल्लाह अगर मोहम्मद हक़ पे है तो हमें तहस नहस कर दे, तबाह बर्बाद कर दे, और अगर मोहम्मद झूठा है तो उसको सज़ा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर में अबू जहल को 2 छोटे छोटे लड़कों के हाथों ज़िल्लत और रुसवाई की मौत दे दी। अब यहाँ अज़ाब मांग रहे हैं, और अज़ाब मांग रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब उनसे कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहें कि अज़ाब मांगने में जल्दी ना करें, अज़ाब उनका मुक़द्दर है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब बावजूद कुफ़ार के मुतालबे के, एक सवाल ये है कि कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त फ़ौरन उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं किया, हालांकि वह झूठ पे थे, गलत थे, हक़ और सच पे नहीं थे, तो उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हुआ। तो उसकी वजह बताई गई है यहाँ कि उनसे कहें कि अज़ाब में जल्दी ना करें। लौला अजल मुसम्मन लजाअहुम अज़ाब, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का पहले वक्त का तयन ना कर लिया होता तो अभी तक उन पर अज़ाब आ चुका होता उनके मुतालबे पर। बात यह कि जब अल्लाह तबारक व तआला से वो अज़ाब ख़ुद मांग रहे थे और अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाज़िल नहीं किया, तो इनकी वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का वक्त, हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर किया होता है, और उस वक्त से पहले वो काम नहीं होता, एक लम्हा आगे पीछे नहीं होता वो काम, जो वक्त अल्लाह ताला ने जिस वक्त का तयन किया होता है। सो अज़ाब का अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त का तयन किया हुआ था, और उस वक्त के आने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करना था। इसलिए कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला वही बात सामने रख के फरमा रहा है कि अगर मैंने वक्त ना लिखा होता तो अभी तक उन पर अज़ाब नाज़िल हो चुका होता, और वक्त का तयन किया हुआ है। वक्त आने पर कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद ये वक्त की तयन की वजह से अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। दूसरी वजह ये थी कि
अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक किसी नबी को उस कौम में रखा होता है उस वक्त तक उस अज़ाब नाज़िल नहीं होता, जब तक कि नबी मायूस होके ख़ुद अज़ाब का मुतालबा नहीं कर देता अल्लाह ताला से, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी बेबसी और मजबूरी का इजहार नहीं कर देता और अल्लाह तबारक व तआला के सामने मजबूर नहीं हो जाता और कह नहीं देता कि या अल्लाह मेरी कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमा। अभी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई दुआ उनके लिए बद्दुआ नहीं की थी कि इनको अज़ाब दे दे, इसलिए भी उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। और एक बात ये भी थी कि वक्त मुकर्रर था, दूसरी ये थी कि नबी मौजूद थे और नबी ने अभी मायूसी का इजहार नहीं किया था, और तीसरी बात ये थी कि ईमान वाले मौजूद थे और वो इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, और वो इस्तिग़फ़ार सूरह अज़ाब में है, मैं सूरत मिस कर रही हूँ, कि जब तक इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद होते हैं जब तक उस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल नहीं करता। तीनों वजह थी, ना नबी अभी मायूस हुआ था, ना वक्त मुकर्रर पूरा हुआ था, और ना ही ईमान वाले ख़त्म हुए थे, उसमें इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद अभी थे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला वो वजह ज़िक्र कर रहा है, फिर फरमाया कि वला यातियन्नहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। और ये भी बात नहीं है, अब इससे ईमान वाले थोड़े से परेशान हो रहे थे कि कुफ़ार इनकार भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं अज़ाब का, और अल्लाह तबारक व तआला उसके बावजूद उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर ये झूठे हैं, अगर अज़ाब इनका मुक़द्दर है तो फिर इन पर अज़ाब कब नाज़िल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ये मोमिनों के सवाल का जवाब दे रहे हैं, यातियन्नहुम बग़ता, अचानक अज़ाब आएगा, अज़ाब का कोई वक्त अल्लाह तबारक व तआला इनको नहीं बताएगा। जब ये वक्त मुकर्रर जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको डील दे रखी है ये पूरा होगा तो इस कदर अचानक उनको पर अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाएगा कि हम ला यशूरून, कि वो शऊर समझ भी नहीं रख रहे होंगे, उनको आसार भी नज़र नहीं आएंगे और वो अज़ाब को समझेंगे भी नहीं, उनको ये ख्याल भी नहीं आएगा कि अब उन पर अज़ाब नाज़िल होने वाला है। यकदम उन पर अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल डिले किया हुआ था, और जिस वजह से कुफ़ार भी चैलेंज कर रहे थे कि हम झूठे हैं, हम तुझे कह रहे हैं कि अज़ाब नाज़िल कर दे, ले आ अपना अज़ाब। और मोमिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इजहार नहीं कर रहे थे, लेकिन सोच ये रहे थे कि काफ़िर अगर काफ़िर हैं और वो अज़ाब का मुतालबा भी कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उन पर अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं करता। सारी बातें दोनों सवालों के, दोनों तबकों के सवालों के जवाब, कुफ़ार के मुतालबे के जवाब, सवाल के जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि जल्दी ना करें, अज़ाब आके लगेगा, वक्त पूरा नहीं हुआ अभी। और मुस्लिम को बताया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अज़ाब से छुटकारा इनको नहीं है, हर सूरत में अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल करेगा और यकदम अज़ाब उन पर मुसल्लत किया जाएगा और उन्हें समझ भी नहीं आएगी। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।